चलिए आपको बड़ौदा में एक बार फिर से लिए चलते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन शुरू हो गया है, सुनिए। बोलिए भारत माता की। अरे जिनको आवाज जहां तक उनको पहुंचानी है वहां तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। अरे पंजा मत दिखाइए, इसने तो देश को गंजा किया है। इसलिए हनुमान जी की मुष्ट का और बोलिए जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोड़ वाले हनुमान जी महाराज की, धौलागढ़ मैया की, लालदास जी महाराज की, भर्तरी जी महाराज की, गिरिराज जी महाराज की। आज के इस बड़ौदा में रामगढ़ विधानसभा के हमारे प्रत्याशी श्री सुखवंत सिंह जी की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय ज्ञानदेव आहूजा जी, कैबिनेट में मेरे साथी और यहां के प्रभारी भाई गौतम दत्त जी, भाई संजय शर्मा जी, भाई कैलाश चौधरी जी, पूर्व मंत्री, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, उम्मेद भाया जी, जिला प्रमुख बलबीर सिल्लर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह जी, हमारे महाराज जी महंत बालकनाथ जी योगी साहब जो संचालन कर रहे हैं, ऐसे हमारे विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, हमारे कठुमर के विधायक भाई रमेश खींची जी, हमारे बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत जी, हमारे सपोटरा के विधायक हंसराज मीणा जी और हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भाई राजेंद्र गंडूरा जी, भाई कुलदीप जी के तो ये रिश्तेदार हैं कि कुलदीप जी की तो ससुराल है, लेकिन हमारी कुछ न कुछ गंडूरा में हमारा भी है, इसलिए ये रिश्तेदार हैं। और मैं गंडूरा जी को 30 साल से जानता हूं। निश्चित रूप से इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और आपने आज भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ज्वाइन कराई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई हमारे पार्टी के युवा नेता जय आहूजा जी, हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हेम सिंह जी भड़ाना साहब, पूर्व विधायक रामेश जी यादव साहब, पूर्व विधायक जयराम जी जाटव साहब, हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी, इंद्रजीत सिंह पाटा साहब पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने हमारे समर्थन में पर्चा वापस लिया था, निर्मल सूरा जी, सुमन मौजका जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूज्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। इस विधानसभा का नाम ऐसा नाम है, अगर दिन में 10-5 बार ले लिया तो वैसे ही तर जाओगे। ये रामगढ़ ऐसा विधानसभा है जिसके नाम लेने से ही बहुत कुछ हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से भाई हमारे सुखवंत जी ने जो अपनी छवि अपने पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सुखवंत जी को सभी जानते हैं और इनके मन में यह तमन्ना है, ये जनता की सेवा करना चाहते हैं
और आपने देखा होगा, अभी आपने देखा कि सबसे पहले पर्चा बांट के क्या कह रहे थे, बड़ौदा में ये भी आवश्यकता है, कॉलेज की भी आवश्यकता है, अस्पताल की भी आवश्यकता है। और मेरे से कह रहे थे उस दिन, भाई साहब रामगढ़ में तो क्या आवश्यकता है, ब्रिज बनाने की आवश्यकता है, ब्रिज बनाने की आवश्यकता है, रेलवे का जो लाइन है उस पर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, जिस व्यक्ति को अभी से चिंता लग गई काम की, वो कितना काम आपके बीच में करेगा। मित्रों, आपसे इस क्षेत्र का नाम जितना पवित्र है, उतनी पवित्र यहां की धरती है। मैं आप सभी को नमन करता हूं भाई बहनों, और मैं आप सभी को इस रामगढ़ की धरती से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे से कह रहे थे, तो मुझे पता है यहां कांग्रेस वालों ने क्या कहा है, और वो क्या कहते हैं। वो कह रहे थे यहां के विधायक भी हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। मैं कुछ बात उनसे कहना चाहता हूं कि जब मैं 27 तारीख को ईआरसीपी का उद्घाटन की शिलान्यास की डेट आई थी, तो उन्होंने एक बयान दिया था, आपको ध्यान है कि वो शिलान्यास आप इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें ईआरसीपी का फायदा मिलेगा, देवली, उनियारा, दौसा और रामगढ़, इसलिए वो शिलान्यास करना चाहते हैं। अरे मैं नेताजी आपसे कहना चाहता हूं, ये राजस्थान की जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, और इनको पता है कि जो एक बात हमने कह दिया राजस्थान की जनता से, हमारा एक एक कार्यकर्ता भी कहेगा तो उस बात को हमारी पार्टी पूरा करेगी, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण योजना, पहले इन्होंने कहा था कि साहब रामगढ़ अलवर का तो ईआरसीपी में नाम ही नहीं। संजय जी भी बड़े चिंतित थे, संजय जी भी आए, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी ने कहा, मैंने इनको बुलवा के पूरा दिखाया कि अलवर जिला तो पहले से ही है, क्योंकि बिना रूपा रेल के पानी आगे जाएगा भी नहीं, और रूपा रेल में जब पानी आएगा तो अलवर की धरती अपने आप सोना उगलेगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप एक एक बात देख लेना। जो संकल्प पत्र में हमने बात रखी थी, हम एक एक बात को पूरा करेंगे, एक एक शब्द को पूरा करेंगे। हमने कहा था किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे, हमने किसानों की सम्मान निधि देने का काम किया। किसानों की सम्मान निधि के अलावा हमने किसानों से कहा कि आपको दिन में बिजली देंगे। अरे कांग्रेस वाले आए तो इनसे पूछना कि 5 साल में एक आध यूनिट बिजली पैदा करने का काम किया, पूरे 5 साल में एक भी वाट बिजली पैदा करने का काम कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। और हमने कहा है कि 2027 तक हम बिजली के अंदर आत्मनिर्भर होंगे और किसान के लिए दिन में बिजली देने का काम करेंगे, और आज भी हम कहना चाहते हैं। इसलिए मैं मित्रों कहना चाहता हूं, जो काम करना चाहते हैं, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, वो आज जनता के बीच में जाकर के कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम किया। गेहूं पर एमएसपी के अलावा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा कि हम सम्मान निधि बढ़ाएंगे। आपको बताइए, सम्मान निधि का 1-1 हजार रुपया मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, मिला कि नहीं मिला? अरे पहली किस्त मिली कि नहीं मिली? और तैयार हो जाइए, दूसरी किस्त भी तैयार है, अगले महीने दूसरी किस्त भी मिलने वाली है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने समर्थन मूल्य भी बढ़ाया, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना भी की, और यही नहीं, हमने वायदा किया था, क्योंकि कांग्रेस के समय से 19 पेपर में 17 पेपर लीक हुए थे। उस युवा के दर्द को हम जानते हैं, किसान के बेटे के दर्द को हम जानते हैं। किसान किस तरह से अपने बेटे को पढ़ाता है और बेटे को पढ़ा करके उसकी क्या उम्मीद होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस की सरकार ने पिता पुत्र के बीच भी खाई पैदा करने का काम किया। पिता ने कहा कि मैं नंबर लेकर के आऊंगा, मेरे को पढ़ाइए। पिता ने उस बेटे के हौसले पर देखते हुए उसने उसके लिए पैसा खर्च किया, कोचिंग कराया, मकान दिलाया।
लेकिन जब बेटे को भी उम्मीद थी कि निश्चित रूप से मैंने पढ़ाई की है, मेरा इस परीक्षा में मैं पास होकर दिखाऊंगा, लेकिन जिस दिन पेपर लीक हुआ उस पिता और पुत्र के सपने चूर चूर करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपसे कहा था कि हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, और आपने देख लिया 200 लोग अंदर हैं, 200 लोग अंदर हैं। और आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार के अंदर जो पेपर हुए हैं वो एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, हमने कहा था, युवाओं को भरोसा दिलाया था कि चिंता मत करिए, 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, ये तो सरकारी नौकरी देंगे, और 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं 33,000 के नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, और अगले महीने और गिनते जाइए। कांग्रेस वालों से कहा आप कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते जाइए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ने 10 महीने में 11 महीने में क्या किया। अरे भाई जी, 1 साल तो होने दीजिए, हम एक एक हिसाब देंगे, एक एक पाई पाई आने का हिसाब दे करके बताएंगे, और फिर आपसे भी पूछेंगे आप अपने 2 साल 3 साल दे लीजिए और हमारा 1 साल ले लीजिए, हमने कितना काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी कैबिनेट ने 90,000 नियुक्तियों को लेकर के हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 60,000 जो नियुक्तियां थी वो क्या 10 महीने की थी क्या? अरे वो 10 महीने में रिक्तियां हुई थी क्या 60,000? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों और किसानों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कभी नहीं चाहते कि किसान के बेटे को रोजगार मिले, किसान के बेटे को कोई आकर के कोई नौकरी मिले। हमने 60,000 जगह निकाली है, 23,000 हमने सफाई कर्मियों की निकाली है, 7,000 जगह हमने ड्राइवरों की निकाली है। अरे भाई, ये कोई 11 महीने की थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले अगर मेरे किसान का वो बेटा अगर नौकरी लग जाती तो तुम्हारा क्या जाता? पहले मेरे को इस बात का जवाब दीजिए कि आपका क्या चला जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से कल कह रहे थे अभी तो काफी वोट भी मांग रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सोच हमेशा दलित विरोधी रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा दलित विरोधी रही है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से वंचित किया था कि नहीं किया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर वो भारत रत्न मिला तो देश के यशस्वी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिलाने का काम किया। उन्हें भारत रत्न दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए 5 पंच तीर्थों का विकास करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं प्रसन्न हो गया, क्यों कि मैं यूके गया था। लंदन के अंदर जब मैंने देखा बाबा साहब का वो तीर्थ स्थल, मैं इस तीर्थ स्थल पर ढोक लगाने के लिए गया था। मैंने वहां देखा, मेरा मन कितना प्रसन्न हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब जब पढ़ते थे, जिस मकान में रहते थे, उस मकान को कितना भव्य और दिव्य बना करके उनकी स्मृति में एक पंच तीर्थ बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रामगढ़ और अलवर की धरती पर दलितों पर अत्याचार कौन करता आया है ये आप सभी जानते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, हमारे विरोध में थे हमारे संजय शर्मा जी और हमारे रामेश जी, इन सबने मिलकर के हमारे इन सब लोगों ने बातें उठाई थी। अलवर की धरती पर दलितों के साथ कितना अत्याचार हुआ ये धरती गवाह है। इस जिले में हरीश जाटव जी को पीट पीट कर मार डाला। ये कांग्रेस के समय की बात। सरकार ने हत्या का मुकदमा दर्ज तक नहीं होने दिया। भटपुरा के योगेश जाटव को पीट पीट कर मार दिया। खोड़ला करमाली के किशनलाल जाटव की हत्या को कौन भूल सकता है। शीतल में दलित महिला के साथ बलात्कार के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। कांग्रेस के उस राज्य में बलात्कारियों को कौन बचा रहा था ये तो मेरे को बताएं। इस अलवर जिले में एक दलित युवक को दूसरे राज्य में ले जाकर मार दिया गया। उन आरोपियों को भी तब बचाने का काम किसने किया? मुझे याद है, यहां पास में ही सहजपुर गांव है,
में समुदाय विशेष के लोगों ने उत्पाद मचाकर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम किया। तब पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा था। हमने बाबा साहब की स्मृति स्थल में 1.5 बीघा जमीन अलॉट की और तत्कालीन सांसद पूज्य बाबा चांदनाथ जी के सांसद कोटे से 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, आज वो कहना चाहते हैं, अरे जूली जी कहां थे आप जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी? क्या आपने अलवर की तरफ ध्यान दिया? क्या दलितों की तरफ आपने ध्यान दिया? अब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें करने वाले पहले कहां गए थे जब तुम्हारे का अत्याचार कर रही थी? कांग्रेस दलितों में अत्याचार की घटनाओं में बाबा चांदनाथ जी के सांसद कोटे से 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। मैं उनको बताना चाहता हूं, आज वो कहना चाहते हैं, अरे जूली जी कहां थे आप जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी? क्या आपने अलवर की तरफ ध्यान दिया? क्या दलितों की तरफ आपने ध्यान दिया? अब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बड़ी बड़ी बातें करने वाले पहले कहां गए थे जब तुम्हारी सरकार इस तरह का अत्याचार कर रही थी? कांग्रेस दलितों में अत्याचार की घटनाओं में बोलना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं दलित भाई पर अत्याचार किस तरह की आपकी सोच थी जो आपने काम किए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस सरकार हमेशा दलित विरोधी सरकार है। यह झूठ और लूट की बात करती है, हमेशा भ्रष्टाचार की बात करती है, हमेशा तुष्टीकरण की बात करती है। मैं आपको कहना चाहता हूं किस तरह से तुष्टीकरण करते हैं। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाओं पर बोल्डर चलवाया। वही लोग जिन्होंने रामगढ़ में शिवलिंग सहित, राजगढ़ में शिवलिंग सहित अन्य मूर्तियों को ड्रिल मशीन से लगाकर उखाड़ने का काम किया। गोविंदगढ़ की घटना कौन भूल सकता है जिसमें निर्दोष किसान चिरंजीलाल सैनी को समुदाय विशेष के अपराधियों ने पीट कर मार डाला। तब की कांग्रेस सरकार उन आरोपियों को बचाती रही। कौन भूल सकता है कि अलवर में 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और अपराधी उस बीच शहर पुलिया पर फेंक कर चले गए। हद तो जब देखी गई जब भाजपा ने मुद्दा उठाया तो उन्होंने अपराधियों की पहचान होने लगी तो सरकार ने सड़क दुर्घटना बताकर उसे हितश्री करना चाहा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं। उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश हुए, उस पुलिया की सफाई करवा दी गई, सबूत नष्ट कर दिए गए। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण का मैं आपको नमूना देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। मैं आपसे इतना कहना इसलिए याद रखिए कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस इस तुष्टीकरण की भावना से चलती है, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर टकलूबाजों की क्या स्थिति हो रही है, साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है, गौ तस्करी किस तरह से बढ़ रही है, उनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के साथ शासित जो राज्य है, चाहे वो कर्नाटक हो, अपराध 60% है, पंजाब हो 50% बढ़ा है। वही हमने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया तो राजस्थान में क्राइम मात्र 26% रहा जो 80 और 82% था। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर राजस्थान में राज चलेगा तो कानून का राज चलेगा। कभी ऐसे लोगों का राज नहीं चलेगा, ये तुष्टीकरण वालों का राज नहीं चलेगा, ऐसे लोगों का राज नहीं चलेगा जो हमेशा इस तरह की अपराधियों को छुड़ाने की बात करते हैं और अपराधियों का सहयोग करने की बात करते हैं। अपराधियों को आगाह करना कि है डबल इंजन की सरकार, भागकर कहां जाओगे? मैंने कहा था क्योंकि जब 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया था। आप देख रहे थे हरियाणा से आते थे, कहीं इधर उधर से आते थे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तीनों तरफ, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सिर्फ राजस्थान ऐसा राज्य था जो अपराधियों को शरण स्थली था। हमने कहा कि या तो राजस्थान में अपराधी आएगा नहीं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर अपराधी राजस्थान में आता है तो राजस्थान से वापस जाएगा नहीं, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा जो हमने वायदा किया है, क्या 450 रुपए में सिलेंडर देने का वायदा हो, क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो जो 1000 से हमने 1150 की है, 3 लाख नए पेंशनर जोड़ने का काम हमने किया है। इन्होंने क्या किया, नए पेंशनर जो 60 साल से ऊपर होते थे उनको जोड़ा ही नहीं। अरे भाई, उनका क्या खोट है?
उनकी तो जैसे उम्र होगी वैसे ही जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? वो तो 60 साल से हो गए, उनको जोड़ा ही नहीं। हमने हमारे 11 महीने के अंदर 3 लाख पेंशनरों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, एक और मैं ताज्जुब की बात बताना चाहता हूं आप। हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। हमारे हर 3 महीने में केंद्र से पत्र आता है कि किसान सम्मान निधि में, क्योंकि जिनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका नामांतरण उनके बेटों के नाम खुलता है, उनका म्यूटेशन खुलता है, उसकी सूचना केंद्र की सरकार मांगती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इन्होंने उसकी सूचना भी नहीं दी, तो हमारे ऐसे जो किसानों के पुत्र थे उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाई। हमने 11 महीने में सभी को जोड़ करके केंद्र में भेजा है, उन सभी को किसान सम्मान निधि मिलने का काम हमारी सरकार ने किया है। 21,000 से अधिक विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे जारी किए गए। आपने देखा होगा, ऐसे लोग हैं जो राजस्थान में आज उनको कहीं मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, बेचारे सड़क के सहारे कहीं ना कहीं रहते हैं अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके। ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करने का काम किया। मैंने कहा कोई भी ऐसा राजस्थान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद की जमीन नहीं हो। हमने 21,000 से ज्यादा उन परिवारों को पट्टा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा, क्योंकि यहां विकास की सौगातें आने वाली हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूं रामगढ़ के लोगों को, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली आप इसलिए हैं कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर रामगढ़ के होकर के जा रहा है। यहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आएंगे, यहां बड़े बड़े उद्योग भी लगेंगे। इससे हमारे रामगढ़ के लोगों का भला भी होने वाला है। मैं इतना कहना आपसे चाहता हूं, मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपके बीच में सुखवंत सिंह जी आपके बीच के व्यक्ति हैं। सुखवंत जी सादगी वाले व्यक्ति हैं, वे सुख दुख में आपके साथ रहते हैं। उनका नाम रामगढ़ के जन जन की जुबान पर है। वे रामगढ़ के विकास में निश्चित रूप से आपने देखा कि अभी से वो कहने लग गए कि हमें ये भी चाहिए भवन, कहीं पुलिया तो कहीं कृषि उपज मंडी बनाने की जरूरत बता रहे हैं। ये दलित वर्ग, माता बहनों, जवानों, किसानों और गायों की बहुत चिंता करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आप इनकी चिंता करें। आप इन्हें चुनाव में भारी बहुमत से विजय बना करके राजस्थान के विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर आपकी चिंताएं दूर करेंगे और निश्चित रूप से रामगढ़ का विकास होगा। रामगढ़ की सीट, भाजपा प्रत्याशी की जीत, केंद्र व राज्य भाजपा की डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से मजबूती देगी। मैं आपसे भाजपा प्रत्याशी श्री सुखवंत सिंह जी को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सुखवंत जी और हमारी जो टीम सामने मंच पर बैठी है, ये मिलकर के विकास करेगी। हमने कहा कि हमारा ये पूर्वी राजस्थान, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारे अलवर से होकर के, दौसा से होकर के सवाई माधोपुर होते हुए कोटा तक जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, दुनिया की नजरें हैं। हमारा राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। दुनिया में जहां हम गए वहां से वहां के लोग भी आने वाले हैं, राजस्थान के प्रवासी लोग भी आने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये अंदर है, उनके जेल में है कि जनता से किया हुआ वायदा हम पूरा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विश्वास जनता के अंदर है, और वो विश्वास का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, ये भी जनता के अंदर विश्वास है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। अंत में इतना ही कि आप सभी लोगों से मेरा आग्रह कि माननीय सुखवंत सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। तो मैं इनको माला पहना दूं, दुपट्टा पहना दूं इनको, हैं? तो जीत की माला पहना दूं, तो आप जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। दरअसल उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जनसभाएं कर रही हैं, समर्थन जुटा रही हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं। बड़ौदा में से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे जनसभा के अंदर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर देखिए सभी से यही आग्रह किया कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनको यहाँ पर जीत दर्ज करवाए।